हमने देखा था कि अश्वत्थामा ने वो ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था, और जब छोड़ दिया था ब्रह्मास्त्र तो बहुत एक ग्लेयर दिखी अर्जुन को, और अर्जुन डर गया थोड़ा सा, और फिर भी उसने इम्पल्सिवली जो एक्ट अश्वत्थामा ने किया था, अर्जुन ने वैसा नहीं किया। अर्जुन ने रिएक्ट नहीं किया उस सिचुएशन को, उसने इम्पल्सिवली नहीं एक्ट किया, रादर ही chose to pray, rather he chose to take the shelter of Krishna and he started glorifying Lord Krishna. तो हमने फर्स्ट फर्स्ट जो प्रेयर थी उसमें अर्जुन ने कृष्णा को ग्लोरीफाई किया था कि यू आर द शेल्टर, राइट, आप सबके शेल्टर हो। एंड उसमें हमने प्रेयर्स की हमने काफी बात करी थी, राइट, कि हमें जो है प्रेयर्स क्या क्या देखा था हमने, हाँ, प्रेफुल मूड होना चाहिए हमारा, और प्रे को लेके हमने काफी देखा था कि इंपॉर्टेंस क्या थी प्रे की। प्रे की इंपॉर्टेंस हमने देखा था कि कृष्णा को वी आर प्रेइंग सो दैट ही इंटरफियर्स इन योर लाइफ, राइट। और इंटरफियर किसके थ्रू करेंगे वो? थ्रू गुरु, थ्रू द मीडियम ऑफ गुरु। और गुरु से कैसे हम मिलेंगे? बाय हियरिंग हिज लेक्चर्स ऑफ गुरु एंड श्रीला प्रभुपाद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। और हमने देखा था कि जो एक डिवोटी है, unlike Ashwatthama, he doesn't act impulsively. Rather, he acts thoughtfully, right? और he has far sightedness रहती है उसमें, right? तो प्रेयर्स का ही टॉपिक आगे बढ़ाएं थोड़ा और, क्योंकि ये अभी जो 3 वर्सेस और हैं ये प्रेयर्स पे ही हैं। तो व्हाट डू यू थिंक? प्रभु जी। आज एक्चुअली लोग भी कम है, तो हाँ, we can continue. मैं सोच रहा था प्रेयर्स आपने लिखा है क्या? मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको ना? नहीं, क्या हाँ दिख रहा जी, why to pray. है? वाई टू प्रे, कूल। हाँ, तो ये आपने, मुझे याद नहीं है, ये मैंने लेक्चर 2 साल पहले दिया था। आप लोगों को तो नहीं दिया था ये वाला लेक्चर, याद है कुछ? वाई I टू have प्रे। no remembrance of this. हाँ, नहीं है ना, तो फिर हो सकता है ये पिछली भक्ति वृक्षा का हो। ठीक है, फिर तो इट्स गुड फॉर यू, इट विल नॉट। थिंक दिया था प्रभु जी, दिया था? 100% श्योर नहीं, लेकिन दिया था। दिया था ना ये, हाँ। ओके, ऑलराइट, तो फिर तो याद होगा। वाई टू प्रे, वाई डू वी प्रे? वो याद नहीं है। अब जैसे बोल रहे हैं ना कि आई थिंक दिया था। राइट, मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूँ। यार ये क्या हो रहा है? हम्म, ये रीजंस हैं, मैं सीधा इस पे ले आता हूँ एक बार में। Why do we pray, right? So अब अर्जुना, पहले तो अश्वत्थामा कॉर्नर था, पैनिक में उसने वो छोड़ दिया, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अब उसके बाद अर्जुन को भी डर लग रहा है, राइट। और अब ब्रह्मास्त्र को कोई निष्फल नहीं कर सकता है, ठीक है ना। दैट इज व्हाई एवरीवन इज सो पैनिकी आफ्टर लुकिंग एट ब्रह्मास्त्र। तो उस जब पैनिक में होते हो तुम, और जब तुम्हें लगता है कि यार मेरे कंट्रोल में नहीं है चीजें, ये मेरे कंट्रोल से बाहर है चीजें, यू नीड सम एक्सटर्नल। जब तुम्हें लगता है कि ये जो प्रॉब्लम है इसको मैं नहीं फेस कर पाऊंगा, मुझे कुछ हेल्प चाहिए। जैसे हमने पिछली बार एग्जांपल देखी थी ना उसकी, इसरो के चेयरमैन की। उसको पता था कि मैं नहीं कंट्रोल कर सकता हूँ चंद्रयान को वंस इट गोज आउट ऑफ द ऑर्बिट, राइट, और इवन इफ विद इन द ऑर्बिट ऑल्सो, ठीक है। तो उन दैट केस वी गो टू कृष्णा। तो जब हम प्रे करते हैं कृष्णा से, वी गेट एम्पावर्ड, राइट। मैं डायरेक्टली स्टार्ट हो गया हूँ। पहले वो कर लेते हैं प्रेयर्स, है ना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भक्ति उत्तमा श्लोके भक्तिर्भक्ति नष्टकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। राइट, तो इसीलिए प्रेयर्स किस लिए होती हैं? टू एम्पावर अस, राइट। एंड प्रे का एक्चुअल मतलब क्या होता है? टू कम्युनिकेट विद कृष्णा। अब अगर हम कम्युनिकेट सिंपली, इसका कुछ नहीं है, चाहे हम सिंपल बैठ के कुछ भी अपनी, इट नीड नॉट बी इन संस्कृत और इन सम पर्टिकुलर लैंग्वेज, जो भी आपकी नेटिव लैंग्वेज है, हम उसमें अगर बैठ के कृष्णा से अगर बात कर रहे हैं, दैट इज प्रे ओनली, राइट। तो स्पिरिचुअलिटी का गोल क्या है? टू हैव अ कन्वर्सेशन विद लॉर्ड, नॉट ओनली जस्ट वन साइडेड। हमें लगता है कि वो वन साइडेड है, हमको तो सामने अर्च विग्रह है, वो कैसे जवाब देंगे, बट नो, ही गिव्स। यू ट्राई इट, you talk with him, he will talk with you definitely, right? तो एम्पावरमेंट की बात चल रही थी। तो एम्पावर, फॉर एग्जांपल शीला प्रभुपाद 10 साल में 108 टेंपल खोले उन्होंने। सो इज इट पॉसिबल? नो। एट द डे एंड एज ऑफ 70 प्लस उन्होंने इतने टेंपल्स खोल दिए, इतनी बार दुनिया के चक्कर काट लिए। तो ये क्या था? ये एम्पावरमेंट थी ये, राइट। तो विदाउट प्रेयर्स अगर हम कुछ भी करते हैं, सो दैट इज अवर पावर। अगर हम अपनी अपनी पावर को समझें तो विदाउट प्रेयर करते हैं। जब भगवान की पावर हमारे साथ जुड़ जाती है, सो दैट बिकम्स एम्पावरमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ कि मैं यहाँ से मैं पैदल चलता हूँ और पॉइंट कुक से तो मैं टर्नीना पहुंच जाऊंगा, तो पैदल चल के पहुंच तो जाऊंगा, बट मुझे कितना टाइम लग जाएगा, राइट। यही अगर मैं कार में जाऊंगा तो आई एम एम्पावर्ड बाय कार। द सेम वे, जो भी चीज हम अचीव करना चाह रहे हैं, अगर हम अपनी पावर से, अपनी कोशिश से अचीव करना चाहेंगे, सो दैट इज विदाउट प्रेज। बट व्हेन वी ऐड प्रेयर्स इनटू इट, वी गेट एम्पावर्ड। तो तभी वो हम देखते हैं टेंपल में भी, किचन में हम तो दो, कई बार तीन लोग भी होते हैं किचन में काम कर रहे होते हैं, लेकिन जो हमारे जो ब्राह्मण इनिशिएटेड हैं साथ में काम कर रहे होते हैं, वो एक ही बंदा, कई बार तो अर्जुन सखा प्रभु जैसे, कई बार वो अकेले होते हैं। यू वोंट इमेजिन, 4 स्टोव जगा के वो सारा खाना अकेले बनाते हैं। सब्जी भी काटेंगे, 2-3 तरह की सब्जी बनाएंगे, पकौड़े भी बनाएंगे, पूरियां भी बनाएंगे, फिर स्वीट भी बनाएंगे, हलवा भी बनाएंगे। इतना कुछ वो अकेले कर लेते हैं। और पनीर भी वो, ऐसा नहीं है कि पनीर पड़ा है उसको काट दिया, पनीर वो बनाते हैं दूध फाड़ के। कैन यू इमेजिन इतना सब कुछ? ही डज दैट ऑल अलोन। समटाइम्स देयर आर असिस्टेंट्स, बट ही कैन डू अलोन एज वेल। सो ऐसे कैसे हो जाता है? और उसके बाद वो इतना टेस्टी खाना बनता है भगवान के लिए और टाइम पे। तो इट्स ऑल बिकॉज आवर सोल्स बाय कृष्णा, राइट। तभी वो भजन भी है ना, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। तो दैट इज वाई प्रेइंग इज इम्पोर्टेंट, सो दैट वी गेट एम्पावर्ड। जो काम हम नहीं कर सकते, वो कॉल कृष्णा टू इंटरफियर एंड देन इट विल बी डन। सेकेंड है सोल एनरिचमेंट। हमारी, जैसे हमें भोजन से वो मिलता है ना, एम्पावर, क्या बोलते हैं, शक्ति। शक्ति हमें भोजन से मिलती है, तो वो हमारी बॉडी को मिलती है। बट जो सोल का भोजन क्या है? सोल का भोजन है प्रे। एंड नॉट ओनली खाली सिर्फ सोल का, एक्चुअली ये रिसर्च हुई थी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च है, कि जो लोग प्रे करते हैं ना, दे लिव 7 to 8 years लॉन्गर देन द नॉर्मल ह्यूमन बींग्स। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी की रिसर्च है ये, ठीक है। तो वो क्यों 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 बोलते हैं ऐसे? वो बिकॉज उन्होंने जब रिसर्च किया तो उन्होंने देखा कि द पीपल हु प्रे, दे आर मोर हैप्पी एंड दे फील सिक्योर। तो हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि वी दे गेट अ शील्ड,
कि यस मेरे ऊपर कोई है, कोई मेरी मेरी शील्ड है, राइट। सो और उससे क्या होता है, जब वो हैप्पी होते हैं और जब वो सिक्योर फील करते हैं तो उनका एक हार्मोन रिलीज करती है बॉडी, तो जिसकी वजह से दे 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 डोंट गेट, वो जल्दी नहीं मरते, राइट। देयर लाइफ टाइम इंक्रीजेस बाय 7 to 8 years। तो प्रे से क्या होता है कि मन शांत रहता है और हम सिक्योर फील करते हैं, दैट इज वाई इट इज इम्पोर्टेंट। थर्ड थिंग, स्मैशेस प्राइड, वो प्राइड को भी स्मैश करता है हमारे। हम भगवान के पास क्यों जाते हैं, हम अपने आप को छोटा समझते हैं, और भगवान क्या है, हायर अथॉरिटी। भगवान जब हायर अथॉरिटी है, दैट्स व्हाई वी गो। तो हमारा प्राइड, अपने प्राइड को साइड में रख के जाते हैं, जब भी प्रे करते हैं, प्रे ऐसे हाथ जोड़ के करते हैं ना, राइट। सो दैट इज व्हाई इट स्मैशेस योर प्राइड। प्रोटेक्ट्स फ्रॉम बोर्डम और फॉल डाउन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज वेरी वेरी प्रैक्टिकल थिंग। अभी क्या है कि जब भक्ति में 1 2 3 साल हो जाते हैं, तब क्या होता है कि अच्छा ये एक मोनोटोनस प्रोसेस बन जाता है। अच्छा यार, सुबह उठना है, नहाना है, चैंटिंग करनी है, प्रसादम ऑफर करना है, प्रसादम खाना है, आना है, ये आरती करनी है, ये करना है, भागवतम पढ़नी है, पेपर देना है, ये दैट्स इट। तो बहुत ही मैकेनिकल हो जाती हैं चीजें, और वो मोनोटोनस हो जाती है, फिर बोर्डम आने लग जाता है। बट जो प्रेयर्स हैं, वो उसमें किसका काम करती हैं, तड़के का काम करती हैं। जैसे बॉइल्ड बॉइल्ड दाल खाओगे तो उसमें बॉइल्ड दाल में बोर हो जाओगे, बट प्रेयर जो है वो आपकी भक्ति में तड़का लगाएंगी उसमें। क्यों? क्योंकि यू यू स्टार्ट प्रेइंग, यू स्टार्ट एक्चुअली कनेक्टिंग विद कृष्णा, बिकॉज अदरवाइज ये बहुत मोनोटोनस और मैकेनिकल सा प्रोसेस हो जाएगा, राइट। और क्या होगा कि पुरानी फिर बोर्डम होगा, तो फिर पुरानी जो आदतें जो सोई हुई हैं वो वापस आने लग जाती हैं, ठीक है? और फिर धीरे 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 फॉल डाउन, बिकॉज जो कनेक्शन बनता है ना, जैसे मैंने पहले कहा था कि भगवान से बात करने से कनेक्शन बनता है। तो जो जो प्रे है वो जैसे आग में फ्यूल का काम करती है, लकड़ी का काम करती है। दैट इज वाई प्रेइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इंक्रीजेज योर इंटेलिजेंस। नेक्स्ट पॉइंट, आपकी प्रे जो है वो इंटेलिजेंस बढ़ाती है। ददामी बुद्धि योगम तम, भगवत गीता में भी बोल रहे हैं कि तुम्हारी इंटेलिजेंस भी बढ़ती है। इंटेलिजेंस कैसे बढ़ती है कि तुम जब बात करते हो, तुम और कृष्णा के बारे में जानना चाहते हो। क्यों? जहां पर जाना है, वहां जिस डेस्टिनेशन पे जाना है और जिस बंदे के पास जाना है, उसके बारे में कुछ पता तो करोगे। वही तो हम ट्राई कर रहे हैं भागवतम पढ़ के। कृष्ण को जानने की कोशिश की जा रही है, राइट। अब तुमने अगर मान लो, अब हम जैसे सिंगापुर जा रहे हैं, तो सिंगापुर जाने के लिए हमने पहले उसकी कितनी R&D करोगे, कितना उसके बारे में नेट पे रिसर्च करोगे, अच्छा वहां पे ये देखेंगे, ये करेंगे, ये है वो है। तो अब जहां पर जाना है, जिसके पास जाना है, तो उसके बारे में पता तो करोगे, तो नेचुरली इंटेलिजेंस आएगी उनके बारे में। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सक्लूसिव टाइम। जैसे हमारा चैंटिंग है और प्रेइंग भी, हमारा ये जो है ये एक्सक्लूसिव टाइम है। चैंटिंग इज अगेन अ फॉर्म ऑफ प्रेइंग ओनली, राइट। वी आर प्रेइंग टू कृष्णा, वी आर एक्चुअली प्रेइंग टू राधा रानी टू इन्वॉल्व अस इन द सर्विस ऑफ कृष्णा, राइट। तो ये हमारा एक्सक्लूसिव टाइम है। ये तो मैं रोज ट्राई करता हूँ कि हम हमारा ध्यान इधर उधर ना जाए, चैंटिंग में कृष्णा पे ध्यान लगा रहे। और वो कैसे होगा? इफ वी प्रे, प्रे टू कृष्णा, प्रे टू कृष्णा, कि उनके उन उनके साथ हमारा ये एक्सक्लूसिव टाइम है। जैसे अब प्राइम मिनिस्टर बैठा हो, अब प्राइम मिनिस्टर आपके मान लो नरेंद्र मोदी आपके घर आया है, और आप बात कर रहे हो किसी और से, अच्छा यार ये इधर बात करना। अब नरेंद्र मोदी बैठा हो, तुम्हारी सारी अटेंशन नरेंद्र मोदी पे होगी, राइट। और ये तो पूरे नरेंद्र मोदी तो इंडिया के हैं, वो पूरे जगत के तीनों लोगों के स्वामी अगर आपके साथ बैठे हैं, तो इट इज वेरी ऑफेंसिव। दैट इज व्हाई इट इज अ नाम अपराध। ये कृष्णा तुम्हारी बात सुन रहे हैं, आपने बुलाया कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्णा आ गए, बोल रहे हैं हाँ जी क्या करूं, आप उधर बात करने लगे, अच्छा यहाँ मोबाइल देखने लगे हो। सो दैट इज अ नाम अपराध। तो ये हमारा एक्सक्लूसिव टाइम है, हमारी पर्सनल टॉक है इसमें कृष्णा के साथ, right? तो
इसमें क्या है, एक बहुत अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जो भी आपकी जो सोसाइटी से या डिवोटी से कहीं से भी नीड्स फुलफिल नहीं हो रही है, एंड बिकॉज ऑफ सम रीजन और द अदर you are feeling low, you are feeling down, at that time you go to Krishna and you talk to him. That is your exclusive time in the morning whenever you chant, right? Talk to him, share your feelings with Krishna. देखो दो चीजें, मैंने बड़ा अच्छा एक लेक्चर सुना था उनका, ब्रज बिहारी प्रभु का, तो वो बोल रहे थे, कहते जब तुम, दो चीजें हैं, फीलिंग और नीड्स। जब तुम फीलिंग, यूर फीलिंग्स, आपकी फीलिंग्स कौन कौन सी है, यू फील सैड, यू फील हैप्पी, यू फील एंग्री, राइट, ये आपकी फीलिंग्स हैं। इन सभी फीलिंग्स के कॉरेस्पॉन्डिंग, वेन एवर यू फील सैड, एंग्री, वट एवर, एक टेबल बनाओ, वहां पे अपनी फीलिंग लिखो, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक और कॉलम बनाओ, उसमें लिखो नीड। उस फीलिंग के कॉरेस्पॉन्डिंग डेफिनेटली कोई ना कोई नीड है जो आपकी फुलफिल नहीं हुई, जिसकी वजह से यू आर फीलिंग दैट वे। फॉर एग्जाम्पल यू आर फीलिंग सैड, वो फीलिंग सैड के कॉरेस्पॉन्डिंग एक नीड होगी, दैट व्हाई यू आर फीलिंग सैड। फॉर एग्जाम्पल आई एम फीलिंग सैड बिकॉज मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिली, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अब मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिली इसलिए मैं सैड फील कर रहा हूं। नाउ गो टू कृष्णा विद दैट नीड, कि कृष्णा मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिली, तो दैट इज व्हाई आई एम फीलिंग सैड, एंड जस्ट लीव इट देयर, डोंट डू एनीथिंग एल्स, एंड देन लीव इट टू कृष्णा। दो चीजें होंगी, या तो कृष्णा आपकी वो जो नीड है रिस्पेक्ट गेन करने की, उसको फुलफिल कर देंगे, या इवन बेटर उस नीड को ही हटा देंगे आपकी लाइफ से। यू डोंट फील लाइक गेटिंग रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स। दिस इज जस्ट वन एग्जांपल। सो फॉर एग्जांपल कोई भी नीड है आपकी, फील फ्री टू गो टू कृष्णा एंड शेयर विद हिम, ही इज योर बेस्ट फ्रेंड, और देयर इज नो, सबसे बड़ी बात क्या है, उसमें कोई खतरा नहीं है कि कृष्णा जाके किसी को बता देंगे, चुगली कर देंगे, हाँ, या मजाक उड़ाएंगे। सो मेक कृष्णा योर बेस्ट फ्रेंड, मेक श्रीमद् भागवतम योर बेस्ट फ्रेंड, एंड देन यू विल relish it, right? All right, so प्रभु जी, सॉरी, आपने हाँ जी बताया बोलो। कि जो जो भी मन में आए, यानी जो भी नीड है वो जाके बोल दे, तो लेकिन पता है ना हमारा, हम मटेरियल वर्ल्ड में तो मटेरियल डिजायर्स की भी हाँ, वो करेक्ट। भी होती है, लेकिन हमें आचार्य ये श्रीला प्रभुपाद भी बोलते हैं ना कि हमें वो नहीं मांगना चाहिए। हम्म। तो फिर एग्जैक्टली, वो एक लेवल पे जाके आए प्रभु। मेरे को भी ये क्वेश्चन था कि यार नहीं, मैं तो कृष्णा से सिर्फ भक्ति मांगूंगा, और एक्चुअली मैं मांगता भी हूँ। क्यों? क्योंकि कृष्णा क्या बोलते हैं, जो मांगोगे वो मिलेगा। अगर तुम फेम मांगोगे, फेम मिलेगा। अगर तुम पैसा मांगोगे, पैसा मिलेगा। अगर तुम रिस्पेक्ट मांगोगे, रिस्पेक्ट मिलेगी, पर भक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए हमें हमेशा भगवान से भक्ति मांगनी चाहिए। दैट इज वेरी वेल सेड, दैट इज टेकन, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट ओवर द टाइम कि तुम भक्ति करते रहो, भक्ति करते रहो, और बट हम, जैसे कि आपने कहा ना कि हम मटेरियलिस्टिक हैं, हम मटेरियल वर्ल्ड में हैं, हम कंडीशनड हैं, तो ये कुछ हमारी नीड्स रहती हैं, हम उन नीड्स को निग्लेक्ट नहीं कर सकते प्रभु। अब नीड है, अगर हम उन चीजों को निग्लेक्ट करते रहेंगे ना, तो इमोशनली या तो हम बर्स्ट करेंगे, कोई एक दिन आएगा जिस दिन हम फट जाएंगे, किसी डिवोटी पे फट जाएंगे, किधर इधर किसी किसी के ऊपर फटेंगे हम, अगर हमारी वो नीड्स फुलफिल नहीं हो रही होंगी तो उन वो छोटी छोटी मटेरियल नीड्स को भी हमें, वी नीड टू लिसन टू देम। बहुत अच्छा लेक्चर था, मैं आपको भेजूंगा, कि अपनी नीड्स को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, कि नहीं मैं तो भक्त हूँ, मैं तो ऑस्टेरिटी करूंगा, कोई कुछ भी कर दे मैं करूंगा। दैट इज हाईएस्ट स्टेज, एडवांस स्टेज में दैट इज फाइन, राइट, बट एट दिस स्टेज हमारी वो छोटी छोटी नीड्स फुलफिल होनी चाहिए। वो फुलफिल अगर नहीं हो रही है और हमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो डेफिनेटली हम फटेंगे। तो वो नीड्स को कृष्णा दो तरह से पूरी करेंगे। अब वो ही है कि वो उस नीड को
प्यूरिफाई कर देंगे। वो जब आप कृष्णा के पास जा रहे हो, शुद्धम अपाप विद्धम, ईशोपनिषद में उन्होंने बोला है कृष्णा इज शुद्धम अपाप विद्धम, विच मीन्स ही प्यूरिफाइज एवरीथिंग। ठीक है, तो वो आपकी जो नीड है उसको वो प्यूरिफाई कर देंगे। ठीक है, तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी उस चीज की, वो आपके मन से ऐसे निकल जाएगी बाहर नीड। ये जो हम ऐसे रिस्पेक्ट ढूंढते रहते हैं ना कि अच्छा कोई चले, कोई रिस्पेक्ट दे, कोई रिस्पेक्ट दे, कोई रिस्पेक्ट दे, सॉरी, वो चीज निकल जाएगी आपके मन से। ठीक है, अदरवाइज और कोई तरीका नहीं है इसका उस चीज को बाहर निकाल के फेंकने का। तो प्रभु जी वो छोटी छोटी चीज की जो बात कर रहे हैं वो कौन से टाइप की चीज की बात कर रहे हैं? जैसे देखो हम तो सोचते हैं, तो मेरा एग्जांपल दो तो मैं तो ऐसा ही सोचता हूँ, भगवान मुझे बहुत अच्छी वाली नौकरी दे दे, $2 लाख पगार हो, मैं आराम से मेरा घर का मॉर्गेज पे हो जाए। हाँ, लेकिन साथ में ऐसा भी सोचता हूँ कि अगर वो होगा तो घर में जो आते हैं डिवोटीज वगैरह आते हैं, या टेम्पल में कुछ हेल्प कर पाऊंगा, ये कर पाऊंगा, वो कर पाऊंगा। लेकिन साथ में मैं वो सोचता तो वही हूँ कि 2 लाख यानी 10 रुपये दे के भगवान से बोल रहा हूँ कि मैं भगवान 10 रुपये का डोनेशन करूंगा, मुझे 1 लाख रुपया दे दे। वही बात हुई ना। हाँ देखो, देर इज नो हार्म प्रभु, सीरियसली आई एम स्पीकिंग, यू कैन प्रे हिम टू लाइक, प्रे हिम लाइक दैट, देर इज नो रॉन्ग इन इट। हम ये विष्णु प्रेश्वर प्रभु से भी पूछ लेंगे, बट दिस इज नॉट एट ऑल रॉन्ग एज लॉन्ग एज। और कृष्णा भी, कृष्णा को टोपी थोड़ा पहना सकते हो आप, मुझे बताओ। अगर आपका मन साफ है, आप मन से प्रे कर रहे हो, और कई बार मुझे भी आता है, पता है मुझे भी होता है यार, मेरे को तो वो भी नौकरी भी छोड़ो, मैं तो और ज्यादा लेजी हूँ। मुझे तो है यार लॉटरी ही निकल आए कुछ 1.5-2 मिलियन की, मैं वहां एल्बर्ट पार्क में एक ले लूं बंगलो सी फेसिंग। ठीक है, और वहां से मंदिर, उसके बाद क्या है कि वहां से मंदिर जाया करो। मंदिर पास हो जाएगा। तो अब वो है कि अगर आपकी इंटेंशन उसकी सेंस ग्रेटिफिकेशन है, तो कृष्णा विल नेवर फुलफिल, फॉरगेट अबाउट इट। अगर आपकी इंटेंशन प्योर है, जैसे आपने कहा कि अगर 2 लाख की मिलेगी और मैं ऐसे करूं, उसके बाद होता है नहीं होता वो बात की बात है। ठीक है, तो या तो वो डिजायर ही निकल जाएगी आपकी 2 लाख की, या वो फुलफिल होगी, तो वो फुलफिल करते करते वो आप ही प्यूरिफाई हो जाओगे इतने कि आप उससे अटैच्ड नहीं रहोगे। मनी इज नॉट बैड, अटैचमेंट टू वेल्थ इज बैड। वेल्थ वेल्थ तो हमारे मंदिर में इतने बड़े बड़े डिवोटीज हैं, इतने अमीर अमीर लोग हैं, बट आपको देख के पता भी नहीं चलेगा। 8-8 10-10 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज हैं, बट नो, यू विल नॉट कम टू नो बाय लुकिंग एट देम। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो प्यूरिफाई हो रहे हैं, वैसे कुछ हो भी रहे हैं, कुछ हो भी गए हैं, बट द पॉइंट इज कि अटैचमेंट टू द वेल्थ इज बैड, बट वेल्थ होना इज नॉट बैड। And as long as you are using that wealth in service of Krishna, that is really purifying. That will purify you as well. ये मैंने लास्ट लेक्चर में ये जगन्नाथ राम प्रभु के क्लास में मैंने पूछा था ये, तो अटैचमेंट पे बात चल रही थी। तो उन्होंने बोला कि डिवोटीज हैं, बड़े सिंपल लिविंग करते हैं और ये सब करते हैं और वो सब होता है। तो मैंने प्रभु से क्वेश्चन पूछा था, मैंने कहा प्रभु सब कुछ ठीक है ना, हम सब कुछ सिंपल लिविंग करते हैं और वो सब है, बट पैसे के साथ प्यार नहीं जाता हमारा, अटैचमेंट टू वेल्थ इज स्टिल देयर। ठीक है, तो वो प्रभु ने कहा, कहते चैरिटी। वैसे ही गृहस्थ आश्रम का अगर आप देखो, वर्ण आश्रम के अकॉर्डिंगली, कि गृहस्थ आश्रम का सिर्फ एक ही वो है, टू गिव चैरिटी। क्यों? क्योंकि बाकी 3 जो आश्रम है दे कैन नॉट गो आउट एंड अर्न मनी। तो अगर चैरिटी इज वन ऑफ द बिगेस्ट आई वुड से प्रिंसिपल फॉर अ गृहस्था, कि वो चैरिटी देगा तो उसकी सारी इनकम प्योर हो जाएगी और वो प्योर होता जाएगा। तो देर इज नो हार्म अगर ज्यादा। आज एक्चुअली क्या हुआ, आज मेरी टैक्स एजेंट के साथ ही वो थी, मीटिंग थी। तो मैं इस्कॉन में डोनेट, लास्ट ईयर भी यही हुआ था, तो मैं इस्कॉन में डोनेट करता हूँ। तो उसने बोला तुम करते हो? मैंने कहा हाँ, लास्ट ईयर की बात है, तो मैंने बोला मैं करता हूँ डोनेट। तो जब उसने देखा, उसने बोला कि रिसीट दिखा दो, रिसीट देखी, तो उसमें जो था वो विदाउट वो उस डिपार्टमेंट में कर रहा था मैं, वर्षा पूजा में कर रहा था मैं डोनेट। तो वर्षा पूजा जो है वो टैक्स के अंडर, टैक्स रिबेट नहीं मिलता है उसमें, तो मैं आई कैन नॉट गो टू गवर्नमेंट एंड क्लेम फॉर दैट। तो उसने बोला था कि कर दे लास्ट ईयर, तो मैंने बोला था ठीक है यार, मैंने कहा कौन करेगा, ठीक है, मैंने कहा जा ही रहा है, मैंने कहा मेरे एंड से चला गया, मुझे क्या फर्क पड़ता है टैक्स हो या ना हो। बट आज 1 साल बाद मेरा अभी भी वहीं जा रहा है, और फूड फॉर लाइफ है जिसमें आपको टैक्स रिबेट मिलता है। तो उसने मुझे बोला, कहती तूने किया नहीं चेंज? मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं किया, आई वाज बीइंग लेजी, तो आई थॉट इट्स। कहती सुन मेरी बात, कहती इट्स गुड यू आर डूइंग इट फॉर द राइट कॉज, बट लेट मी टेल यू,
कहती जितने तू दे रहा है वहां पे, अगर तू इसकी जगह फूड फॉर लाइफ में देता, तेरे को सरकार से $700 का रिफंड आना था, टैक्स रिफंड। आई वाज लाइक $700? शी सेड यस। फिर कहती तेरे को मैंने तभी कहा था, कहती गेट इट चेंज नाउ। कहती वो 700 मिलेगा, उसको तू वापस दे दे चाहे। कहती यू, कहती बट सरकार को क्यों दे रहे हो, देना तो ढंग से दो ना, और दो। मेरा मेरा मोटिव ये था कि मैं ठीक है, मैं तो दे ही रहा हूँ, मेरे एंड से तो चला गया, तो क्या है, टैक्स आ रहा है, रिबेट नहीं आ रहा। बट जब उसने बोला कि 700 आ रहा है, तो दैट यू कैन ऑल्सो गिव। द मोर यू अर्न, द मोर यू कैन गिव, राइट? डज इट मेक सेंस प्रभु? तो छोटी छोटी डिजायर, छोटी छोटी चीजें, छोटी से छोटी चीज शेयर करो कृष्णा से। लेट हिम इंटरफियर इन योर लाइफ as much as he can, right? As much as we want. So the last point of why we pray is reinforcement. Reinforcement का क्या मतलब है? कि ओवर द टाइम जैसे हम भक्ति कर रहे हैं ना, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जब हम 2-3 साल हो जाते हैं ना भक्ति करते हैं, तो हम यही भूल जाते हैं कि हम आए क्यों थे भाई। भक्ति करने आए थे, पर वो एजेंडा धीरे 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 ना कुछ और, किसी और चीज में ही कन्वर्ट हो जाता है। तो इन एंड हमें पता ही नहीं चलता कि भैया ये क्या है, कि हम भक्ति करने आए थे, ये हम कर क्या रहे हैं। इन एंड हम पता क्या क्या करना है, दूसरों में फॉल्ट ढूंढने लग जाते हैं कि अच्छा ये ऐसे नहीं करता, ये ऐसे करता है, ये ऐसे करता है। भाई तुम अपना देखो, तुम क्यों आए थे भक्ति में, तुम्हारा गोल क्या था वो, अच्छा याद ही नहीं मुझे तो। बड़ी अच्छी एक स्टोरी प्रभु इसमें सुनाते हैं, कहते हैं क्रिकेट खेलते थे बच्चे अपने उसमें मोहल्ले में, तो बंदे के घर पे बॉल जाती थी, तो वो परेशान था, उसके शीशे तोड़ते थे। तो बंदे ने कहा कि चलो, उसने बहुत रोकने की कोशिश की, पर वो जाते नहीं थे। तो ऐसे ही एक और बंदा, उसका फ्रेंड आया उसके घर, कहता मैं रोकता हूँ। तो उसने क्या किया, वो बच्चों के पास गया, उसने कहा वाह क्या क्रिकेट खेलते हो यार तुम लोग। कहता ये लो 50, ये लो 50-50 रुपए लो, और आइसक्रीम खाओ जाके। मुझे मुझे पता, बड़ा अच्छा लगा, मैंने तुम्हारे क्रिकेट का मैच देखा तो मुझे बड़ा मजा आया। तो वो बच्चे बड़े खुश, ठीक है, जाके आइस क्रिकेट खेलने को भी मिल गया, और ऊपर से 50-50 रुपए भी मिले। तो फिर नेक्स्ट डे आया, फिर वो कहता कहता यार क्या बात है, बहुत ही अच्छा। तो कहता है 100-100 रुपया लो, मुझे बहुत मजा आ रहा है। नेक्स्ट डे 100-100 रुपीज दी, और खुश हुए वो। थर्ड डे वो आया, तो ऐसे करते करते थर्ड डे आगे आया वो। तो बच्चों ने कहा अच्छा चलो क्रिकेट मैच देख लिया, अब कहता हाँ देख लिया। कहते लाओ पैसे लाओ। तो कहता पैसे तो नहीं है मेरे पास। कहता क्या आदमी है तू, पैसे नहीं है तेरे पास, हम नहीं दिखाएंगे तेरे को, चलो यहाँ से, हम नहीं खेलेंगे इसके सामने। वो वहां से वो चले गए बच्चे। तो बेसिकली वो पॉइंट ही भूल गए अपना, कि वो खेल इसलिए नहीं रहे थे कि उनको पैसे मिल रहे थे, वो तो अपनी इंजॉयमेंट के लिए खेल रहे थे। बट ओवर द टाइम क्या हुआ, उनको लगा कि 50 रुपए 100 रुपए मिल रहे हैं, तो हम इसलिए खेल रहे हैं। सेम इज इन भक्ति एज वेल। अगर हम भक्ति मैकेनिकली करते रहेंगे तो हमें धीरे धीरे हमें पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ कहाँ से चले थे, कहाँ पहुंच गए। इसीलिए जब हम प्रे करते रहेंगे, तो कृष्णा को जब हम प्रे करते रहेंगे और कृष्णा हमारी लाइफ में इंटरफियर करते रहेंगे, सो वी विल बी इन लाइन, हमारी वो कोर्स करेक्शन होती रहेगी, राइट? तो अभी और भी बहुत ज्यादा है, बट आई वोंट गो इनटू ऑल दीज डिटेल्स। आई थिंक हमने ये किया हुआ है पहले तो। बट दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई टू प्रे, तो प्रे का सेक्शन था ये, तो आई थॉट कि एटलीस्ट आई विल शेयर दिस वन। तो अभी वर्स स्टार्ट करते हैं। 22 हमने कर लिया था, 23 करते हैं। त्वम् आद्य पुरुषा साक्षात् ईश्वरा प्रकृते परा, मायां द्वयोदास्य चिच्चक्त्या कैवल्ये स्थिता आत्मनि। You are the original personality. 23rd है ना, right? You are the original personality of Godhead who expands himself all over the creations and is transcendental to material energy. You have cast away the effects of the material energy by the dint of your spiritual potency. You are always situated in eternal bliss and transcendental knowledge. Anyone wants to read the purport? मैं read करूँगा। Anubhav. The Lord states in the Bhagavad Gita that one who surrenders unto the lotus feet of the Lord can get release from the clutches of nescience. Krishna is just like the sun, and Maya or material existence is just like a darkness. Wherever
there is the light of the sun, darkness or ignorance at once vanishes. The best means to get out of the world of ignorance is suggested here. The Lord is addressed here in the Lord is addressed herein as the original personality of Godhead. From him, all the personalities of Godhead explain. The all-pervasive Lord Vishnu is Lord Krishna's plenary portion or expansions. The Lord expand himself in innumerable form of the Godhead and living beings along with his different energies. But Sri Krishna is the original primeval Lord from whom everything emanates. The all-pervasive feature of the Lord experience within the manifested world is also a partial representation of the Lord. Paramatma, therefore, is included within him. He is the absolutely personality of Godhead. He has nothing to do with the action and reaction of material manifestation because he is far above the material creation. Darkness is a perverse representation of the sun, and therefore the existence of darkness depend on the existence of the sun. But in the sun proper there is no trace of darkness. As the sun is full of light only, similarly the absolute personality of Godhead beyond the material existence is full of bliss. He is not only full of bliss, but also full of transcendental variegatedness. Transcendence is not at all static, but full of dynamic variegatedness. He is distinct from the material nature, which is complicated by the three modes of material nature. He is Param or the chief. Therefore, he is absolute. He is manifold, and he has manifold energies, and through his diverse energies, he creates, manifest, maintain, and destroy the material world. In his own abode, however, everything is eternal and absolute. The world is not conducted by energies or powerful agents by themselves, but by the potent, all-powerful with all energies. Yeah. So this is something we know already, right? अब वो क्या बोल रहे हैं? पहले पिछले वर्ष में उन्होंने क्या बोला था कृष्णा को कि कृष्णा, you are the ultimate shelter. Now he is glorifying Krishna, right? So the first quality about Krishna, he said कि you are the ultimate shelter. Second quality, now he's saying the second quality, Archana. What he's saying is कि you are beyond the modes of the nature. So ये जो material energy है, आप यहाँ पर आते तो हो, लेकिन these material energy do not affect you, right? You are always situated in eternal bliss and transcendental knowledge, right? तो उनको लगता है हमें कई लोगों को लगता है अवजानन्ति माम मूढ़ा, हाँ, मानुषिम तनुमाश्रितम। तो जो क्या है, जो अवजानन्ति हैं, वो क्या क्या समझते हैं? जो फूलिश लोग हैं वो कृष्णा को क्या समझते हैं? मानुषिम तनुमाश्रितम, वो उनको मनुष्य समझते हैं, राइट? तो वो अर्जुन यहाँ पे उस पॉइंट को स्मैश कर रहा है कि यू आर बियॉन्ड द मटेरियल मोड्स ऑफ नेचर, यू आर इटर्नल, राइट? सच्चिदानंद, आपका जो विग्रह है सच्चिदानंद विग्रह, राइट? तो हम इस मटेरियल, फिर भी आप इस मटेरियल वर्ल्ड में आ रहे हो, राइट? वे क्या बोल रहे हैं? लॉर्ड सेड इन भगवद गीता, हु सरेंडर्स टू द लॉर्ड गेट रिलीज फ्रॉम द क्लचेस ऑफ नेसेंस। अब हम कहाँ फंसे हुए हैं? हम इस मटेरियल वर्ल्ड में फंसे हुए हैं, डार्कनेस में। व्हाई? बिकॉज वी वांटेड टू। और माया ने हमें ऐसा फंसाया हुआ है, देवी हेज गुणामयी, राइट? इतना बुरी तरह से हम फंसे हुए हैं कि यहाँ से कोई निकलने का रास्ता नहीं है। बट जो कृष्णा है वो इन तीनों मोड से बाहर हैं, और हमारे इतने रिपीटेड यहाँ पे एक्सपीरियंसेस, बैड एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं हमारे यहाँ पे, राइट? स्टिल हमें नहीं पता चल रहा है कि दिस वर्ल्ड, इतनी प्रॉब्लम्स हैं इस वर्ल्ड में, फिर भी हम उसी को ठीक करने में लगे हुए हैं, इस मटेरियल वर्ल्ड को परफेक्ट बनाने में लगे हुए हैं। कितनी बार ये हो चुका है हमारे साथ, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि नहीं, हम इसको फिक्स कर देंगे, विल फिक्स इट, विल फिक्स द ग्लोबल वार्मिंग, विल फिक्स दिस इशू, विल फिक्स दैट इशू, राइट? प्रभुपाद को किसी रिपोर्टर ने क्वेश्चन पूछा, उन्होंने बोला
कि आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ा इशू क्या है इस उसमें। तो प्रभुपाद ने बोला कि हम जो कृष्णा से दूर हैं ये सबसे बड़ा इशू है, राइट। उन्होंने कहा ये कैसी बात हुई कि कृष्णा से दूर हो तो ये क्या इशू हुआ, तो कृष्णा को जो हम भूले हुए हैं। तो उन्होंने बोला यस, कहते कहते ग्लोबल वार्मिंग इशू है, टेररिज्म इशू है, टीवी रिपोर्टर बोलती है कि ये सारे इश्यूज हैं। तो बात बोल रहे हैं कि यार ये सारे इश्यूज तो कब से ही चलते आ रहे हैं, इन इश्यूज को रिजॉल्व कर पाए हो तुम, टेररिज्म रिजॉल्व कर पाए, ग्लोबल वार्मिंग रिजॉल्व कर पाए, इसको रिजॉल्व कर ही नहीं पाओगे, नेवर एवर, बिकॉज दिस वर्ल्ड इज डिजाइंड इन सच अ वे कि ये तुम्हें कुछ कुछ उंगली करता रहेगा, तुम्हें प्रॉब्लम देता रहेगा ये। तो बेस्ट वे क्या है, सोल्यूशन क्या है इसका, टू गेट आउट ऑफ इट। एंड हु कैन गेट यू आउट ऑफ दिस, हु हिमसेल्फ इज आउट ऑफ इट। अब तुम्हें कुएं से वही बंदा बाहर निकाल सकता है ना जो कुएं के बाहर हो, जो कुएं के अंदर ही है वो कहाँ से बाहर निकाल लेगा, राइट। तो पदम पदम यद विपदाम न तेषाम, ये जो मटेरियल वर्ल्ड है यहाँ पे पद पद पर डेंजर है, यू नेवर नो कल क्या हो। कितने लोग हैं जो रात को सोते हैं अगले दिन नहीं उठते, इट इज सच अ डेंजरस वर्ल्ड। तो हमें लगता नहीं है, हमें लगता है उसके साथ हुआ है, मेरे साथ थोड़े ना होगा। बट दैट्स नॉट ट्रू। कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, इतनी खतरनाक सिचुएशन में है। और ये ओजस्वी प्रभु बोलते थे, घर आए थे एक बार, घर घर नहीं सॉरी कहाँ आए थे, हाँ यूनिवर्सिटी में ही, हाँ यूनिवर्सिटी में थे, तो वहां पर लेक्चर दे रहे थे। तो हम मीटिंग रूम में जाके मैंने कहा प्रभु लेक्चर लेक्चर दे दो, भगवत गीता का लेक्चर दे रहे थे वो मेरे घर वालों को। तो तब उन्होंने बोला था, कहते माता जी दिस वर्ल्ड इज वेरी डेंजरस, और ये पहले की बात है, ये नीव के पहले की बात है। एंड ही सेड के दिस, आपको नहीं पता ये मटेरियल वर्ल्ड बहुत खतरनाक है। उनकी रियलाइजेशन पहले से ही थी कि ये बहुत खतरनाक वर्ल्ड है, यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। एंड देन दिस हैपेंड, राइट। सो ही न्यू दैट्स व्हाई ही केम आउट ऑफ इट वेरी इजीली, राइट। और अगर कुछ नहीं भी, मान लो कि आप तो बोलो यार मेरी लाइफ तो बड़ी बहुत मस्त चल रही है यार, तुम ऐसे ही डरा रहे हो मेरे को, फालतू में बकवास कर रहे हो, ठीक है। तो बोलो कि ठीक है चलो, एटलीस्ट ओल्ड एज और डेथ ये तो सबको आती है, ये तो सबको दिखता है। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतरम प्राप्तिर धीरज तत्र न मुह्यति। कौमार यौवन जरा ये सब आना है, ठीक है, पर उसके बाद डेथ भी आनी है। बट वो बंदा उससे मोह नहीं होता जो जिसको इसके इस ये जिसको ये नॉलेज है। तो ये तो सबको पता है, और बंदा कहता है कि चलो मैं नहीं मरूंगा मान लो, पर अपने नियर एंड डियर वंस को तो देखता है वो मरते हुए। तो तब तो पता चलता है कि दिस इस ये वर्ल्ड में कुछ तो प्रॉब्लम है, डेफिनेटली इट्स नॉट परफेक्ट। और इसका सोल्यूशन क्या है, टू गेट आउट ऑफ इट, दैट इज द ओनली सोल्यूशन, देयर इज नो अदर सोल्यूशन। ऑलराइट, तो क्विकली नेक्स्ट चलते हैं, 15 मिनट है वैसे। तो ये सेकंड क्वालिटी, सेकंड प्रे करी अर्जुन ने। अब थर्ड प्रे कर रहे हैं वो। स एव जीव लोकस्य माया मोहिता चेतसा विधस्ते स्वेन वीर्येण श्रेयो धर्मादि लक्षणम। एंड येट दो यू आर beyond the purview of material energy, you execute the four principles of liberation characterized by religion and so on for the ultimate good of the conditioned souls. Anyone wants to read purport? I can read, Prabhuji. Right. The personality of Godhead, Sri Krishna, out of his causeless mercy, descends on the manifested world without being influenced by the material modes of nature. He is eternally beyond the material manifestations. He descends out of his causeless mercy only to reclaim the fallen souls who are captivated by the illusory energy. They are attacked by the material energy and they want to enjoy her under false pretext. Although in essence, the living entity is unable to enjoy. One is eternally the servitor of the Lord, and when he forgets this position, he thinks of enjoying the material world, but factually he is an illusion. The Lord descends to eradicate this false sense of enjoyment and thus reclaim conditioned souls back to Godhead. That is the all merciful nature of the Lord for the fallen souls. Hare Krishna. Thank you.
अगेन दिस इज अगेन समथिंग विच वी नो ऑलरेडी, राइट? तो वो क्या बोल रहे हैं कि कृष्णा, तुम्हें मटेरियल एनर्जी से कुछ लेना देना नहीं है, ये फिल्थी मटेरियल वर्ल्ड है। स्टिल स्टिल आप यहाँ पर आए हो और अपने सारे ये अपना पास टाइम कर रहे हो यहाँ पर। व्हाई इज इट? प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं? बिकॉज ही इज ऑल मर्सीफुल नेचर। हमारी डिजायर हुई कृष्णा से अलग होके एंजॉय करने की। कृष्णा ने बोला ओके, गो, आई विल मेक अ वर्ल्ड ऑफ यूटोपिया फॉर यू। उन्होंने ये मटेरियल वर्ल्ड ब्यूटीफुल क्रिएट किया विद द हेल्प ऑफ ब्रह्मा, ब्रह्मा के थ्रू, राइट? ही डिड दैट। देन ही सेड ओके बच्चे इधर आओ, आप जा रहे हो, ये लो, ये कुछ वेद हैं, ये कुछ मैनुअल है, ये जेल से निकलने का मैप है, ये मैनुअल है, कैसे वहां पर जाके आपको कैसे रहना है, और वहां से कैसे अगर आपका दिल करे वापस घर आने का तो कैसे आना है, ये भी ले जाओ। हमने बोला ओके ठीक है, डाल दो बैग में, देख लेंगे इसको। वो कभी देखते नहीं हम, ठीक है, अभी थोड़ा सा देखना शुरू किया, ठीक है, ये हो गया। फिर उन्होंने बोला कि अच्छा रुको, उनका मन फिर भी नहीं माना। देखो उनका कितना कंपैशन है और मर्सी है। उन्होंने बोला कि ठीक है रुको, ऐसा करता हूँ, तुम जा रहे हो, मैं तुम्हारे साथ भी चलता हूँ एज अ सुपर सोल। वो सोचो, एक कीड़े मकोड़े, एक जो वर्म इन अ स्टूल, स्टूल में जो वर्म है उसके अंदर भी भगवान है। वहां वहां तक उस जीवा के साथ जा रहे हैं वो एज अ सुपर सोल। क्या पड़ी है, ठीक है, पर दिस इज व्हाट ही इज, ऑल मर्सीफुल, ठीक है। वहां गए, उसके बाद भी कह रहे हैं कि नहीं यार, अभी भी नहीं मेरा तो मन मान रहा, तू अभी भी नहीं आ रहा, तेरे को मैंने मैनुअल दे दिया, तेरे साथ मैं हर जगह धक्के खा रहा हूँ एज अ सुपर सोल, तो फिर भी नहीं आ रहा है। तो वो खुद ही आ गए in his two-handed form, as it is, he descends as Krishna in Treta, in Dwapar Yug. उनको क्यों आए वो? उनको लेने के लिए, हमें हमें लेने के लिए आए ना, हमारे साथ लविंग रेसिप्रोकेशन करने के लिए आए। किनके साथ आए? जो कि कौन है? माया मोहिता चेतसा, जिनकी चेतना क्या है, माया से मोहित हो रखी है, राइट ऑपोजिट ऑफ कृष्णा कॉन्शियस। चेतसा इज कॉन्शियसनेस, तो हमारी कॉन्शियसनेस क्या है? नॉट कृष्णा कॉन्शियसनेस, हमारी है माया, माया माया कॉन्शियसनेस। तो हमारे जैसे कंडीशनड लिविंग बींग्स को लेने के लिए कृष्णा स्वयं नीचे आए हैं। और हमें क्या लगता है, अगेन अवजानंती मामू मूढ़ा, हमें लगता है अच्छा भगवान कृष्ण को भी माया के अंडर आना पड़ा, देखो वो भी फॉस्टर होम में पले, यशोदा माई के घर, कितना बुरा हुआ उनके साथ, पैदा हो जेल में पैदा हुए बेचारे, ठीक है। ये दिस इज व्हाट ये कंडीशन सोल्स सोचते हैं उनके बारे में। जवाहरलाल नेहरू एक असाइलम में गए, मेंटल असाइलम में। तो मेंटल असाइलम में जब वो गए तो सब लोग उनके ऊपर चढ़ गए, ऐसे कोई पकड़ रहा है क्योंकि पागल खाने में गए थे वो, तो कोई ऐसे कर रहा है, कोई ऐसे कर रहा है। तो जवाहरलाल नेहरू ने उनको किया, हटो पीछे हटो। उनको गुस्सा आ गया थोड़ी देर बाद, बोले कि तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ? मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कैसे डील कर रहे हो तुम मेरे साथ? तो उनमें से एक पागल कहता, क्या हमें पता है, कहता जब मैं आया था ना इस पागल खाने में तो मैं भी अपने आप को प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया समझता था। तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर तू यहाँ पे रह, तो तेरे को भी पता चल जाएगा तू कौन है। सो ये सिचुएशन है हमारी। तो कृष्णा जो है इज लाइक जवाहरलाल नेहरू, तो वो डिसेंड हुए हैं टू गिव पार्डन, टू टेक अस बैक होम, बैक टू गॉड हेड, राइट? जैसे जेल में आते हैं ना, कई बार गवर्नर आते हैं, प्रेसिडेंट आते हैं, किस लिए आते हैं? ताकि अच्छा किसी का अच्छा बिहेवियर है तो उसकी सेंटेंस जो है वो कम कर देते हैं ऑन गुड बिहेवियर। जैसे नवजोत सिंह सिद्धू को भी उन्होंने 8 महीने में बाहर आ गया ना, वो 1 साल की उसको सजा हुई थी बिकॉज ऑफ गुड बिहेवियर। तो दिस इज व्हाट कृष्णा कम्स, descends, he descends out of his causeless mercy only to reclaim the fallen souls who are captivated by the illusory energy like us। तो वो आते हैं ताकि हमको वो एक और मर्सी दे सकें कि अच्छा चलो ठीक है यार, आपका बिहेवियर अच्छा है, आपके इतने कर्मा है, मैं काट देता हूँ, ये सब है, ये सब मैं काट देता हूँ, एवरीथिंग जस्ट कम, जस्ट कम। बट
हम वो भी नहीं कर पाते. So that's Arjun is again glorifying his merciful nature, right? हमें क्या लगता है? I think we'll stop here. Yeah, we'll do it next time, right? तो Lord's descends to eradicate the false sense of enjoyment. तो वो हमारी जो false sense of enjoyment है उसको हटाने के लिए आता है और हमें वापस लेके जाने के लिए आता है. I think we'll stop here. We'll see if there are any questions, comments, corrections. All right, then we'll stop here. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्णा. Hare Krishna, Hare Krishna, everyone.